क्या हुआ जब खेत की खुदाई में मिले रामायण में छुपाए हुए 5000 साल पुराने हथियार। और ये नज़ारा देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आज की वीडियो में कई रहस्यों से पर्दा उठने वाला है, जो उन सभी के मुंह पर तमाचा है जो यह कहते हैं कि रामायण एक काल्पनिक मात्र है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी सच्चे राम भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हमें सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह घटना है मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां किशोर और रामचंद्र नाम के दो भाई खेती किया करते थे। परंतु जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई और जब वसीयत बनाई गई तो रामचंद्र ने सारी उपजाऊ जमीन खुद के नाम कर ली और किशोर के नाम पर बंजर जमीन दे दी। सुरेश ने भी इसका विरोध किया, परंतु बड़े भाई के आगे उसकी एक न चली और रामचंद्र अपनी उपजाऊ जमीन पर अच्छे से खेती करने लगा। सुरेश ने अपनी बंजर जमीन पर खेती करने की बहुत कोशिश करी, परंतु वहां पर खेती नहीं हो पाई, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उसकी गरीबी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। एक समय तो ऐसा आ गया था जब 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। जिसके बाद सुरेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ महादेव के मंदिर गया। उसने महादेव से प्रार्थना करी कि हे महादेव, हर बार मेरी अच्छाई का सिला मुझे धोखेबाजी में ही मिला है और इस बार तो मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, परंतु मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक दिन मेरी बंजर जमीन में से भी खजाना निकलेगा। उस रात को सुरेश बहुत ज़्यादा परेशान था। वो किसी भी हालात में उस बंजर जमीन पर लहराती फसलें उगाना चाहता था। जिसके बाद उसने अकेले ही खेत में खुदाई करना शुरू कर दी। देखते देखते पूरी रात बीत गई और सुबह तक सुरेश ने पूरा खेत खोद डाला। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो उपजाऊ जमीन पाने के लिए खुदाई कर रहा है, परंतु उससे भी बड़ा चमत्कार उस जगह पर होने वाला था। दरअसल उस दिन खुदाई के दौरान सुरेश को उस स्थान पर से बड़ी ही अजीब अजीब आकृति की चीजें मिली। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, परंतु थोड़ा पता करने पर उसने पाया कि ये तो बहुत ही ज्यादा पौराणिक है। जब शोधकर्ताओं को सुरेश की बंजर जमीन पर बुलाया गया तो उन्होंने उस चीज को टेस्टिंग के लिए भेजा। जब 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई तो उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इन सब चीज़ों का संबंध 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये रामायण काल के भी हो सकते हैं और ये हथियार के समान प्रतीत हो रहे हैं। कहा जाता है चित्रकूट में रुकने के बाद प्रभु श्री राम सतना में रामवन नामक स्थान पर ही रुके थे, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने निवास किया था। और खुदाई के दौरान यहाँ पर जो हथियार मिले हैं वो भी रामायण काल से संबंधित बताए गए। और उस दिन महादेव का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि रातों रात सुरेश की उस बंजर जमीन की कीमत करोड़ों की हो गई। जिसके बाद उस स्थान पर और भी खुदाई करी तो रामायण काल के और भी अन्य हथियार वहां से प्राप्त हुए, जिनका इतिहास तकरीबन 5000 साल पुराना था। वो सभी हथियार मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिए गए। चूंकि सुरेश की उस बंजर जमीन के निश्चित स्थान से वो हथियार प्राप्त हुए थे, इसलिए उसकी जमीन की कीमत करोड़ों की हो गई, जिसे बेचकर सुरेश की जिंदगी आज बहुत ही आलीशान है। कहते हैं ना दोस्तों, इंसान को सदैव अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। उसे बहुत ठोकरें लगेगी, लोग उसके साथ अन्याय भी करेंगे, लेकिन अंत में विजय उसकी ही होगी, क्योंकि परमात्मा हमेशा उसके साथ रहेंगे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।